अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। फ्रेश आंवला की चटनी बनाते हुए कड़वाहट खत्म नहीं होती, अब होगी। आज हम बना रहे हैं फ्रेश आंवला की चटनी। फ्रेश आंवला की चटनी में से कड़वाहट को किस तरह खत्म करना है ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आंवला की चटनी सेहत बख्श विटामिन सी से भरपूर होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हाजमे के लिए बेहतरीन है। इस चटनी को नाश्ते में भी लिया जाता है, एज ए एपेटाइजर भी लेते हैं, भूख बढ़ाने का काम करती है, सेम आलू बुखारे की चटनी की तरह। साइड डिश के तौर पर भी सर्व करते हैं। आंवले को कद्दूकश कर लेना है, काटने से ज्यादा आसान कद्दूकश करना है। काटने का तरीका भी हमने जूस की वीडियो में बताया था। आंवला को काटने का भी एक तरीका होता है। अगर आप फ्रेश आंवला का जूस बनाना चाहते हैं, जूस की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कुछ लोग इसकी कड़वाहट को खत्म करने के लिए आंवला को स्टीम करते हैं। स्टीम करने की जरूरत नहीं, आप हमारे बताए हुए तरीके से आंवला की चटनी बनाएंगे, आंवला की चटनी कड़वी नहीं बनेगी। नेचुरल प्रिजर्वेटिव शुगर का इस्तेमाल करके कड़वाहट को भी खत्म करेंगे और इसके शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाएंगे। पानी का इस्तेमाल जरा भी नहीं करेंगे, पानी से आंवला की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। 4 से 5 मिनट लगे हैं। 1 किलो फ्रेश आंवला को कद्दूकश कर लिया है। सीड निकाल कर भी कद्दूकश कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा मुश्किल है। जिस तरह हमने कद्दूकश किया है, सीड समेत ही सीड एंड में बचा ली है, बाकी फ्रेश आंवला कद्दूकश कर लिया है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खुला बर्तन लें, खुले बर्तन में डालना है कद्दूकश किए हुए आंवला। ये ट्रिक है आंवला की चटनी में से कड़वाहट खत्म करने की। 400 ग्राम चीनी लेनी है। चीनी या तो बिल्कुल बारीक वाली लें, जैसा कि कैस्टर शुगर होती है। कैस्टर शुगर नहीं लेनी चीनी है। चीनी को बारीक बारीक पीस लेना है। अगर बारीक नहीं पीस सकते तो फिर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम ब्राउन शुगर, चीनी और आंवला को स्पैचुला के साथ मिक्स करें। हाथ को अच्छे से वॉश करके हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स कर लिया है, 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। आंवला में चीनी डालकर 10 मिनट के लिए रख दिया था। चेक कीजिए, आंवला और चीनी पानी पानी हो गए हैं। ये सारा का सारा बन चुका है शीरा। कढ़ाई में ऐड कर देंगे शीरा और आंवला। आंवला में जो नेचुरल कड़वाहट थी, शीरा बन चुकी है। इस तरह बनाएंगे, आंवला की चटनी कड़वी नहीं बनेगी। हल्की सी तुर्श जरूर होगी, लेकिन कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होगी। फ्लेम को करना है ऑन, वेरी लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम को हाई नहीं करना। फ्लेम को कर दिया है ऑन। स्टार्ट में 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखा था। जैसे ही गर्म हुआ है, फ्लेम को कर देना है लो। अब लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाना है। ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। खुशबू के लिए ऐड कर रहे हैं सब्ज इलायची का पाउडर आधा खाने का चम्मच। काला नमक आधा खाने का चम्मच। काला नमक फ्लेवर को इनहांस करेगा। कवर करके नहीं पकाना, कवर करके पकाएंगे लच्छेदार चटनी नहीं बनेगी। हम बना रहे हैं लच्छेदार चटनी। पानी को खुश्क करना है और 10 मिनट में सारा पानी खुश्क हो जाएगा। इतने बनाते हैं स्पेशल मसाला। ये मसाला इस चटनी की जान है। इस मसाले के बगैर आंवला की चटनी मजेदार नहीं बनती। इस मसाले को बोलते हैं पंचफार्म मसाला। 5 अज्जा से मिलकर बनता है। नंबर 1 मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच। अगर शाही जीरा है वो बेस्ट है, सफेद जीरा भी ले सकते हैं। कलौंजी नहीं पीसनी, ऐड जरूर करनी है, लेकिन मसाले के साथ मत पीसिएगा, सारे मसाले को काला कर देगी। अजवाइन आधा खाने का चम्मच। इन 4 मसालों को दुरदुरा कूट लेना है। वेरी लो फ्लेम पर आंवला की चटनी को बनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चेक कीजिए, 5 मिनट में शीरा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और ये शीरा ऐसा आंवला के अंदर रस बस जाएगा। शीरा बिल्कुल ड्राई करना है और 10 मिनट लगेंगे। दूसरी तरफ अबू बकर मसाले को पीस रहे हैं। जी अबू बकर, ये बहुत मजेदार चटनी है, हाजमेदार चटनी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। बच्चे बड़े बुजुर्ग सब खा सकते हैं। आंवला वाली चटनी तो कड़वी होती है, लेकिन जिस तरीके से हमने बनाई है चटनी कड़वी नहीं है। जिस टाइम पर बनेगी ना, आपको टेस्ट करवाएंगे। इतनी जबरदस्त चटनी बनती है, आप डेली कहेंगे कि नाश्ते में फ्रेश आंवला की चटनी खानी है। देखिए मसाला पीस लिया।
दुरदरा कुट चुका है, फाइन नहीं पीसना। इस मसाले में शामिल कर देनी है कलौंजी। कलौंजी को इसलिए नहीं पीसा था, सारे मसाले को काला कर देती। कलौंजी में अल्लाह पाक ने मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा रखी है। आप जब भी सालन बनाएं 1 पिंच कलौंजी लाजमी ऐड किया करें। पाउडर कभी भी ऐड नहीं करना, पाउडर ऐड करेंगे सालन काला हो जाएगा। इस टाइम पर खाने को दम पर लगाते हैं, 1 पिंच कलौंजी ऐड कर देनी है। चेक कीजिए फ्लेम वेरी लो है, इससे ज्यादा फ्लेम नहीं रखना। मीडियम या हाई फ्लेम पर बनाना चाहते हैं बन जाएगी, लेकिन फिर वो टेस्ट और वो जायका नहीं आएगा जो आज हम लेकर आएंगे। आंवला की चटनी को लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर आंवला की खटास प्लस कड़वाहट, चीनी की मिठास को पकाने से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट डेवलप होता है। अब आंवला की चटनी में लेकर आते हैं फ्लेवर। ऐड करेंगे स्पेशल पंचफोर्न मसाला जो अभी हमने बनाया है, 2 खाने के चम्मच। जो मसाला बच जाए इसको वेस्ट नहीं करना, इसको इस्तेमाल करें अचार गोश्त में। अचार गोश्त में इस्तेमाल करने से अचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। मसाले को कर लिया है अच्छे से मिक्स। अब ऐड करते हैं 4 मगज़, 1 खाने का चम्मच। 4 मगज़ चटनी को टेस्टी और ताकतवर बनाता है। 4 मगज़ ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। आंवला को सुपर फूड कहा जाता है। आजकल आंवला का सीजन है। आंवला को डायरेक्ट खाएं, आंवला का जूस बनाकर पिएं, आंवला की चटनी बनाएं, आंवला का मुरब्बा बनाकर महफूज कर लें। मैं स्पेशली आपको रेकमेंड करूंगा सीजन में आंवला का जूस पिएं, आंवला को डायरेक्ट खाएं। आउट ऑफ द सीजन आंवला की चटनी और आंवला का मुरब्बा खाएं। आंवला इम्यूनिटी बूस्टर है। आंवला स्किन को ग्लो करता है, बालों को ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों को नेचुरल ब्लैक करता है, दिल को सेहतमंद बनाता है। आंवला में कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी मौजूद होता है। 3 मिनट के लिए वेरी लो फ्लेम पर मजीद पकने देते हैं। जो मसाले ऐड किए हैं वो भी आंवला की चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। लो फ्लेम पर पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को कर देना है ऑफ। इस टाइम पर चेक कर लीजिएगा शीरा ड्राई हो चुका है। अगर थोड़ी बहुत मॉइस हो 1 मिनट के लिए मजीद भी पका सकते हैं। मॉइस नहीं होगी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इस चटनी की शेल्फ लाइफ अप टू 3 मंथ है। आप 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बशर्त एयर टाइट जार में स्टोर करना है। रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। चटनी को डालते हैं बाउल में और करते हैं सर्व। लच्छेदार चटनी बनी है, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। फ्रेश आंवला की चटनी तैयार है, गार्निश कर ली है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। अबू बकर के लिए ब्रेड में जैम की जगह ये स्पेशल चटनी इस्तेमाल की है। बच्चों को ब्रेड में डालकर दें, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। ये लीजिए अबू बकर, आप इस चटनी को रैक भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। वाओ यमी, बहुत ही कमाल की चटनी है, सेहत और जायके दोनों एक साथ। हाजमेदार चटनी है, भूख को भी बढ़ाती है, हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहल खाने का ख्याल रखिएगा।